मॉडल खुशबू की मौत मिस्ट्री आखिर कब सुलझेगी, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। भोपाल में मॉडल खुशबू की मौत मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। बैग में मिला है खुशबू का आधार कार्ड और सामान। खुशबू के आधार कार्ड में बुटकी वाली तस्वीर सामने आई है। कासिम के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है और कासिम के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एससी, एसटी और मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। 2 थानों की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खुशबू की मौत मामले की जांच खजूरी थाना करेगा। छोला थाना कर रहा है धर्म परिवर्तन और मारपीट की जांच। और यहाँ पर देखिए अलग अलग एंगल से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब जो लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आई इस पूरे मामले में, खुशबू के बैग से ऐसे कई चीजें मिली है जिसके बाद से और ज्यादा शक और ज्यादा सवाल अब उठने लगे हैं। क्योंकि देखिए ये जो आधार कार्ड मिला है उसमें जो फोटो है खुशबू की, वो बुर्के वाली फोटो है। कासिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कॉपी भी अब सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कासिम के खिलाफ अलग अलग धाराओं में अब यहाँ पे जो है मामला दर्ज किया गया है। 2 थानों की पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। खुशबू की मौत मामले में जांच जो है वो खजूरी थाना की पुलिस कर रही है और जो छोला थाना है वो धर्म परिवर्तन और मारपीट के मामले के तहत जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। भोपाल में खुशबू की मौत से जुड़ी हुई एक और अपडेट सामने आई है। आरोपी कासिम को खुशबू के घर लेकर गई थी पुलिस और खुशबू के घर की जांच नहीं हो पाई थी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर का ताला खुला मिला। ताला खुला होने की वजह से पुलिस जांच नहीं कर पाई। मॉडल खुशबू की मौत के मामले में रोज नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक आरोपी कासिम को पुलिस खुशबू के छोला रोड पर स्थित फ्लैट पर लेकर गई थी और लेकिन उस फ्लैट का ताला पहले से खुल गया था, इसी वजह से जांच नहीं कर पाई पुलिस। लेकिन जो हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, इससे ये गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जा रही है। मॉडल खुशबू की मौत के मामले में पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, SC/ST एक्ट और साथ ही में मारपीट के तहत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कासिम को भी गिरफ्तार करके इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम लोग खुशबू के घर के बाहर ही मौजूद है। ये जो PM आवास की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये LIG A4, इसी में खुशबू रहती थी। 8वें माले पर 806 नंबर पे अपने प्रेमी कासिम के साथ उसी फ्लैट में पिछले 4 महीनों से रह रही थी। हालांकि 1.5 महीने पहले खुशबू और कासिम के बीच शायद कुछ नोकझोंक हुई, जिसके बाद वे लोग इस घर को ताला लगाकर यहाँ से चले गए। दरअसल ये फ्लैट किसी और के नाम पर है, लेकिन उन्होंने रेंट पर लिया था और रेंट पर लेकर यहाँ पर रह रहे थे। जिसके बाद 4 महीनों तक तो वे लोग यहाँ पर रहे, लेकिन फिर कुछ नोकझोंक होने के कारण वे लोग यहाँ से चले गए। अब ये जो मामले दर्ज हुए हैं, इसकी जांच 2 अलग अलग थानों में की जाएगी। छोला थाना में SC/ST और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है, जिसके चलते वहां पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो वहीं खुशबू की मौत का मामला जो है वो खजूरी थाने में किया जाएगा। धर्म परिवर्तन मारपीट के मामले में कार्रवाई भी छोला थाना ही कर रहा है। आरोपी कासिम को पुलिस कल शाम इसी बिल्डिंग में लेकर पहुंची थी। यहाँ पर जब उसे लाया गया तो उसके साथ 6 अलग अलग पुलिस बल के अधिकारी मौजूद थे। कासिम उनके साथ मौजूद था। करीब 10 से 15 मिनट वे लोग यहाँ पर रहे। कासिम को घर दिखाया, यहाँ की तलाशी ली, जिसके बाद वे लोग यहाँ से रवाना हुए और फिर उसे न्यायालय में पेश किया गया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके हम जानकारी लेते हैं कि कल कासिम को यहाँ पर पुलिस कब लेकर पहुंची थी और यहाँ पर कितनी देर तक पुलिस रही। सर, यहाँ पर कल पहुंची थी पुलिस? कल पुलिस पहुंची थी, उसको अपराधी को लेकर के आई थी पुलिस यहाँ पर। और यहाँ पर जो जांच वाच करी है पुलिस ने, थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी यहाँ पर आई थी, जो कि छोला थाने पर इसकी कायमी की गई है। कल दिन में इनके परिजनों ने 0 पे कायमी की गई है और इसमें जांच का मामला हुआ है। संज्ञान में लेकर के पुलिस ने अब विवेचना शुरू कर दी है यहाँ पे। जी, कितने लोग मौजूद थे कासिम के साथ, कितना पुलिस बल था? कासिम के साथ 4-5 पुलिस बल था और स्वयं थाना प्रभारी स्वयं आए थे यहाँ पर, है ना। 4-5 बल मौजूद। क्या मौके पर आप थे? जी, तो क्या देखा आपने? कुछ उनको हथकड़ियाँ लगा के लाई थी पुलिस। उसके बाद में हमें फ़ोन आया कि भाई पुलिस आई हुई है कासिम को लेकर। तो हम लोग फिर आए, ऊपर गए 806 में, तो वहाँ पुलिस इंक्वायरी कर रही थी। फिर हमको बताया कि भाई ऐसी घटना हुई है। हम बोले कि हाँ। तो फिर उसके बाद बोले कि वहाँ से हमसे साइन इन करवाए कि मतलब कि हम आए हैं यहाँ पे मौजूदगी में आप लोग के, ये हमें चाहिए। साइन किए हमने।
कि ठीक है बोले, उसके बाद में लेके गई पुलिस। कल सुबह यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, करीब 9 से 9:30 के बीच में यहाँ पर पुलिस आई थी, और जब पुलिस यहाँ पर आई तो उन्हें गेट खुला हुआ दिखा, जिसके चलते वे घर के अंदर तो नहीं गई, लेकिन कासिम को घर दिखाते हुए ही यहाँ से वापस ले गई, न्यायालय में पेश किया गया और अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। निहारिका खुद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। निहारिका, इस पूरे मामले में हर दिन पुलिस अलग अलग तरीके से जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो ये तस्वीर सामने आई है खुशबू की बुर्के वाली फोटो के साथ आधार कार्ड में, उसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है और उसके बाद से ये गुत्थी सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और देखिए ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन इसके ऊपर अभी तक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं था। ये मामला कल दर्ज किया गया और उसी के साथ में मारपीट और SC/ST की धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। 2 अलग अलग थाने अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जो मेजर जांच है वो खजूरी थाना क्षेत्र में हो रही है, जिसमें मर्ग के आधार पर जांच की जा रही है। वही जो परिजनों का आरोप है उसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, SC/ST एक्ट और साथ ही में मारपीट की धाराओं में छोला थाना में इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है, जिसके चलते छोला थाना में अब इसकी जांच की जा रही है। कल ही छोला थाना की पुलिस जब है वो कासिम को लेकर मौके पर पहुंची थी, मौके यानी कि खुशबू का घर, और वहां पर ताला खुला हुआ था, जिसके चलते वे लोग जांच अंदर नहीं कर पाए, लेकिन आस पड़ोसी से पूछताछ कर वहां से जानकारी जुटाई, पूछताछ की, जांच की और वहां से वे लोग कासिम को लेकर रवाना हो गए, उसे कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन दीपिका, जिस तरह से ये सामने आई है खुशबू की तस्वीर आधार कार्ड पर लगे हुए बुरके में, वो काफी सवाल खड़ी करती, क्योंकि खुशबू का असली नाम खुशबू अहिरवार है। खुशबू मुस्लिम नहीं थी, खुशबू हिंदू है। ऐसे में कई बार उसके परिजनों द्वारा ये सवाल जरूर उठाया गया था। उन्हीं के दबाव बनाने पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, खुशबू के बैग का जब चेकिंग की गई, खुशबू के बैग से जो सामान बरामद हुए हैं उसमें कई जरूरी सामान के साथ ही में एक बुर्का भी मिला है। वो बुर्का वही बुर्का है, वही काले रंग का बुर्का नजर आ रहा है जो खुशबू ने शायद उसकी फोटो में पहना है। ऐसे में वो बुर्का और इस तरह की फोटो सामने आने के बाद कई और सवाल अब इस पर खड़े हो गए हैं, जिसकी सभी एंगल पे जांच छोला थाना कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और ये जो बुर्का मिला है ये